हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं 10th का क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति में है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसका हम लोग आज पार्ट 3 देखेंगे, एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, तो चलिए 13.3 में सबसे पहले हम लोग जो है एक कॉन्सेप्ट देखेंगे आयतन का। ठीक है, देखो तो यहाँ पर दिया है जो ना पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिए थे जो ना 2 में, क्लियर है। आज हम लोग देखेंगे और 2 में आयतन भी देखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जो ना देखे 1 में, 2 में जो ना आयतन देखे थे, आज भी आयतन ही देखेंगे, क्लियर है। तो आयतन के लिए सबसे पहले जो ना यदि हम इसमें दिया है क्या कि जैसे मान लो कि जो ना कोई ये गोला है, ध्यान सुनना, ये क्या है? गोला है, और एक और इसमें गोला मिला दिए। ठीक है, तो ये बनेगा क्या? बड़ा गोला बनेगा ना। तो इन दोनों गोला को मिलाने से बड़ा गोला का त्रिज्या क्या होगा, ये इस तरह का इसमें सवाल है, क्लियर है। जैसे मान लो ये त्रिज्या R1 है, ये R2 है और ये R1 है, क्लियर है। तो यदि इसको जोड़ेंगे तो इसका जो ना क्या निकलेगा, जो त्रिज्या। ये हो गया पहला सवाल। यदि मान लो कि हो सकता है इसमें दिया हो कि ये कोई जो ना बेलन है, क्या है? बेलन, और एक और बेलन मिला रहे हैं, और इसको पिघला के जब बनाएंगे तो पिघला के बनाएंगे। ठीक है, जब दोनों जो ना पिघला के एक बड़ा बेलन बना दिए तो इस बेलन का जो है ना बड़ा बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो इसका निकालना आयतन क्या होगा, इसका ऊंचाई हो सकता पूछ दे, इसका त्रिज्या पूछ दे, कुछ भी पूछे। यदि मान लो कि दिया है कि एक जो ना बेलन है, ध्यान समझना, ये बेलन है, ठीक है, और इस बेलन को यदि हम देखें गला के, इस बेलन को गला के पिघला के, ठीक है, एक हम जो ना गोला बना दिए। क्या बना दिए? गोला बना दिए। तो पूछेगा इस गोला का जो ना त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, इस बेलन का सब कुछ दिया है और इस गोला का पूछ रहा त्रिज्या क्या होगा। तो यहाँ से इस तरह सवाल रह सकता है। हो सकता है ये जो ना कि जो ना गोला ही पिघला दे, 2 या 2 से अधिक गोला को पिघला दे, ठीक है, और यहाँ से ये बना दे शंकु। क्या बना देगा? शंकु। तो यहाँ पूछ सकता है कि शंकु का ऊंचाई क्या होगा, क्लियर है। तो आयतन यदि यहाँ दिया, देखो जब भी ये टोटल जो ना गोला का ये आयतन होगा, यदि कोई न्यू चीज बनाए, जैसे मान लो कि ये बताए थे ये है ना डब्बा, ठीक है, ये बेलन क्या आकृति का, ठीक है, जब इसको हम पिघलाए, इसको पिघला के मान लो कि हम जो ना कुछ और बना दिए, जैसे कि मान लो ये घना बना दिए, क्लियर है। जब इसको पिघला के हम घना बनाए तो इसका जो आयतन होगा, क्या इसके आयतन के बराबर होगा कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। जो इसका आयतन है वही इसका आयतन होगा, क्योंकि इसी से जितना ये है उसी से बनाए हैं, तो वो जो ना दोनों सेम होगा। जैसे मान लो कि जो ना हम लोग आटा सानते हैं, ठीक है ना, तो आटा से हम लोग जो ना रोटी बनाए, तो जितना आटा का भार है उतना ही रोटी का भार होगा, क्योंकि ऑल टू ऑल रोटी बनाए हैं। ये नहीं कि जो ना कुछ फेंक दिए इधर उधर कर दिए, तो उससे नहीं, जितना जो ना बना तो दोनों का आयतन सेम होता है। हो सकता है हल्का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो ना 1 kg यदि आटा है तो 1 kg जो रोटी हो जाएगा, है ना। तो ये याद रखना कि जो ना कि दोनों का आयतन सेम होगा। किसी भी चीज से कोई चीज बनाते हैं तो उसका आयतन क्या होगा? सेम होगा। तो यदि यहाँ जो ना बेलन का आयतन जैसे मान लो कि दिया हुआ है जो ना 330 है, ठीक है, और यदि हम बना दिए इससे गोला, तो गोला का भी आयतन कितना होगा? 330 ही होगा, क्लियर है। थोड़ा सा माइनस इधर उधर हो सकता है 10-16 में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन लगभग में हम लोग ये कि 330 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आयतन का कॉन्सेप्ट। आयतन मतलब यहाँ हम कोई चीज जो ना पिघला के कोई नया चीज को बना रहे हैं, कोई चीज को पिघला रहे हैं और कोई नया चीज बनाएंगे, और उसी नया चीज का जो ना यहाँ पूछेगा कि बताइए, जैसे मान लो कि जो ना, देखो ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि जो ना बोल रहे हैं यहाँ की कुआं खोद रहे हैं, ठीक है, क्या खोदेंगे? कुआं। अब कुआं किस आकार का होता है? बेलन के आकार का। अब देखो यदि हम ये कुआं खोद लिए, ठीक है, तो कुआं से निकालेंगे मिट्टी, निकालेंगे ना, ये मिट्टी निकाले और यहाँ पे मिट्टी जमा हो गया पूरा। अब ये मिट्टी से जो ना सोचिए मिट्टी बर्बाद हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा करते हैं कि कुआं के चारों चबूतरा बनाते हैं, ताकि ये कुआं गहराई में गया तो ये चबूतरा बना दिए, तो क्या होगा कि आदमी जो ना बढ़िया से पानी इसमें भरेगा। तो कुआं का जो चबूतरा बना दिए, तो चबूतरा बना दिए जो ना बेलन के आकार का, सॉरी ये घनाभ के आकार का, कैसा बना दिए? तो चारों और जो है घनाभ के आकार का इसमें जो ना हम चबूतरा बना दिए, ये इस तरह का, ठीक है, ये बना दिया हम चबूतरा। अब जो ना पूछेगा कि बताइए कि ये चबूतरा का ऊंचाई क्या होगा,
हो सकता है। चबूतरा के बारे में कुछ भी पूछ सकता है, लंबाई पूछ दे, चौड़ाई पूछ दे, ऊंचाई पूछ दे। तो चबूतरा का जो ना जो आयतन होगा, चबूतरा का आयतन क्या ये मिट्टी के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि इसी मिट्टी से बनाया चबूतरा। समझ में आया? तो ये जो ना ने जोड़ क्या बात है, क्वेश्चन पूछना चाहिए क्या तुमसे? नहीं पूछना चाहिए। कभी भी टारगेट में आ सकता है, रडार में पकड़ा जाएगा, तुम खा लेगा। देखो यहाँ ये है घनाभ, ये है, ये मिट्टी है ना, तो मिट्टी का आयतन क्या होगा बताओ? मिट्टी का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन, क्योंकि बेलन से टोटल निकाले हैं मिट्टी। तो यदि हम देखें कि ये कुआं से निकाले हैं सारा मिट्टी, तो ये मिट्टी का जो आयतन है वो बेलन का आयतन है। मतलब कहें ये मिट्टी का आयतन इसी मिट्टी से बना है, ये क्या चबूतरा, तो चबूतरा का आयतन बराबर होगा। तो मिट्टी का जितना आयतन है उतना ही चबूतरा का आयतन होगा। क्लियर हुआ? चबूतरा हो सकता है घनाभ के आकार का, या चबूतरा हो सकता है, कभी ऐसे भी चबूतरा बनाते हैं हम लोग जो ना, ये जो ना कुआं है, इसके चारों ओर देखना कि जो ना ये कुआं के चारों ओर गोल जैसा बनाते हैं कि ना, ऐसे करके कुआं के चारों ओर ऐसे करके गोल जैसा बना दिया, तो ये भी चबूतरा इस तरह बनाते हैं। अब ये नहीं कि यहाँ तक बना देंगे, ये तो कुआं का गहराई है ना, ये कुआं का गहराई है, तो ऐसे करके देखें हम लोग जो ना कुआं को ऐसे करके बनाएंगे ना, तो कभी इस तरह भी तुमको दे दे कि अब बताइए कि ये कितना जो ना ऊंचा चबूतरा है, तो इसके लिए भी निकाल देंगे हम। क्लियर है? तो ये जो ना अब ये जो चबूतरा का आयतन होगा, ये कुआं से निकालेंगे मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो जो भी इस तरह का रहेगा, ठीक है ना, जैसे मान लो कभी जो ना कुछ और भी दे सकता, हो सकता है कि शंकुआकार जो ना कोई भाग है और इसका जो ना निकाल के कोई और चीज बनाते हैं, ठीक है, ये शंकुआकार भाग है, इससे मिट्टी निकाले और यहाँ पे एक चबूतरा बना दिए। तो चबूतरा जब भी बनाएंगे तो यहाँ जो ना घनाभ के आकार का बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? घनाभ के आकार का। तो अब पूछेगा कि बताइए ये चबूतरा का ऊंचाई क्या, कितना मोटा जो ना बनाए चबूतरा। तो चबूतरा की यदि मोटाई पूछेगा तो हम यहाँ से इससे निकालेंगे, क्योंकि इसका आयतन बराबर इसका आयतन, तो बराबर कर देंगे। तो इसका आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और बराबर कर देंगे घनाभ का आयतन LB h। तो इससे जो ना यदि लंबाई और चौड़ाई इसमें दिया रहेगा, कोई दो चीज दिया होगा, कोई एक चीज निकालना होगा, है ना। लंबाई चौड़ाई दिया है, और इसका जो ना यदि मान लो कि आयतन ही दे दिया हो 300, और यदि इसका लंबाई दिया है 20 गुना दिया है जो ना 5, तो बोलेगा ऊंचाई निकालिए। तो आराम से निकाल देंगे, 20 पंचे हो गया 100, यहाँ से 100 खत्म, तो h बराबर कितना हो गया? क्या समझ में आया? तो इस तरह का ही सवाल रहेगा, ठीक है, बन जाएगा ना। तो हम लोग चलते हैं जो ना 13.3 में, जो एनसीईआरटी का 13.3 है, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को देखना है कि कितना जो ना क्या इसमें सवाल बोल रहा है, ठीक है। तो पहला नंबर बताते हैं, कुछ सवाल छोड़ भी देंगे ताकि तुम लोग बनाओ, नहीं तो 2 कॉपी सिर्फ नहीं करने देंगे ना, तुम लोगों का ब्रेन जो ना संकुचित हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो ना एक सवाल को छोड़ भी देंगे, ठीक है। तो बोलो पहला नंबर सवाल क्या है? त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले। देखो यहाँ बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला धातु है, ध्यान समझना, गोला 4.2 है। अच्छा ये देखो, ये हो गया जो ना 4.2 जो ना त्रिज्या वाला, तो ये त्रिज्या है 4 कितना 2 सेंटीमीटर, ये ना। ये गोला को पिघलाया, ठीक है, कितना गोला है? एक ही गोला है या और भी है? एक ही गोला है, और ये गोला को पिघला के क्या बना दिए? बेलन बना दिए। तो देखो तुम लोगों को पता होगा कि बेलन का ये जो ना चित्र है, ये हो गया। अब सबसे पहले हम जो ना यहाँ सबका फार्मूला लिख देते हैं, है ना। देखो एक तो लेते हैं जो ना पहले घन का आयतन, सबका लेते हैं घन का आयतन, क्योंकि फिर क्षेत्रफल का हमको कोई जरूरत नहीं है। घन का आयतन, फिर हो गया यहाँ घनाभ का आयतन। कोई अभी बोलना नहीं है, किसी पूछते हैं हम अभी। घनाभ का आयतन, अब कॉपी किताब ने उल्टाना स्टार्ट करना। गोला का आयतन, क्या खुशी? अर्धगोला का आयतन, फिर यहाँ देखिए बेलन का आयतन, फिर यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन, अब फिर यहाँ लिखेंगे छिन्नक का आयतन। इतना ही है ना टारगेट। खड़ा हो जाता है इसका, तुम पहले तुम्हें से पूछते हैं, खड़ा हो जाओ। इसमें तुमको कौन सा हल्का लग रहा है?
छिन्नक छुड़ा के सब हाँ, छिनक जुड़ा के सब बता देगी। तो तुम बताओ जना इसका क्वेश्चन अर्धगोला का बताओ। 2/3 पाई आर क्यूब ठीक, 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, बेलन का 2 पाई आर एच। 2 पाई आर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अच्छा, पाई स्क्वायर एच। हाँ देखो ऑप्शन दो ही तो याद करना है क्या। बैठो, अब किससे पूछे, टूलू करा जो। हाँ, तुम बताओ छिन्नक का 1/3 1/3 इंटू इंटू छोटी आर छोटी आर प्लस बड़ी आर छोटी आर और प्लस बड़ी आर और होल स्क्वायर। ठीक, हो गया हो गया। ऐसे निकलता है छिन्नक का आयतन। पाए हुआ हूँ 1/3 और इधर एच। अच्छा अच्छा, यहाँ पाए होगा। वहाँ ना से उसके बगल अच्छा, पागलों होगा तो कोई दिक्कत ना है। और यहाँ एल, ठीक है, सही है रे। बैठो, प्रशांत बताओ ये सही है कि गलत है। हाँ, यही होगा, कंफर्म है। चल ठीक है, बैठो। तो ये क्या छिन्नक का आयतन, ठीक है। अब हम नहीं जानते हैं, ठीक है ना, तुम लोग बताना सही है कि गलत है। हम पूछ लेते हैं। चालू, ये खड़ा है। इस पे कौन बोला कांटेक्ट करने, इस पे कांटेक्ट नहीं करने का। नहीं है वैसे। हाँ ठीक, शंकु का आयतन बताओ फास्ट। शंकु का 3 पाई 3 पाई नहीं सर बोल रहे हैं। बोल गई। तो इसमें किसका पता है तुमको, जल्दी बोलो। घन का ठीक, बोलो क्या होता है। 6 a क्यूब। मारो मुझे, मारो। सर भूल रहे हैं। बैठो, अच्छा लगा, क्या रे, सही है कि ना। हाँ? और किससे पूछो। सॉरी, ए क्यों था सर। ए दिया, खड़ा हो जाओ। इसे बताओ कौन सा तुमको पता है, जल्दी फास्ट। कौन सा पता है, कौन पता नहीं है। ठीक, खाली भोला बाबा पूजा करो, मिलने वाला कुछ नहीं है कि ना। बैठो, आकृति कौन सा पता है, जो पता है वही बताओ। हाँ, यही वीडियो गार्जियन को दिखाना है कि ना। उसके बाद हम बताते हैं गार्जियन को क्या करना है। हाँ, लीजिए बेलना, रखिए मुंडी पे 3-4 बेलना, रखना नहीं है, थोड़ा स्पीड से रखना है, आवेग के साथ, समझ आया, ताकि चोट लगे। बैठो न, हो गया। यहीं से हम मोनू से पूछेंगे। खड़ा हो मोनू, कौन सा याद है इसमें तुमको, बोलो। 1/2, अच्छा 1/3, 1/3। चलो, तो एकदम बाजी मार दी, बैठ जाओ। आदर्श जल्दी बोलो फास्ट। इसमें तीनों में कौन सा पता है, बोलो। 6 बहुत आगे का ऊपरी क्षेत्रफल है। बैठो, प्रिंस कौन सा पता है, बोला बोलो। 4/3 पाई आर 4/3 पाई आर स्क्वायर। बैठो, नहीं जोड़ान, 2 ही बचा है तुम। बताओ एक क्यूब कौन सा, ग्राफ 1 क्यूब। ठीक, बैठो। अब किससे पूछना है, घनाभ का आयतन। LBH। बैठो, LBH क्लियर है। तो इस रे ध्यान से देखो, इसी से सारा काम होगा, क्लियर है, इसीलिए हमको लिखना पड़ा। तो देखो यहाँ बोल रहा है कि गोला का आयतन, ठीक है ना, गोला से बनाए क्या, बेलन बनाए, मतलब जो गोला का आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा, क्लियर है ना। और गोला का आयतन जो है देखो कितना होता है, 4/3। तो हम देखेंगे जो 4/3 है पाई आर क्यूब है ना, ये आयतन हो गया, इसका बराबर होगा कितना, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो त्रिज्या इसका दिया है क्या बेलन का, कितना दिया है,
मतलब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बनाना है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? ऊंचाई पूछ रहा है, ये ना। तो देखो हम बोलेंगे कि इसी से ये बना है, तो प्रश्न से क्योंकि बनाया इसी से है ना। मतलब गोला को पिघलाकर, गोला को पढ़ा करो घर में, ठीक है ना, अब टाइम नहीं बचा है। गोला को पिघलाकर बेलन बनाया गया है ना, बेलन बनाया गया है। इसीलिए गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। बस आसानी से बना लेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा देखो, पाई और पाई तो कांस्टेंट है, घट जाएगा ना, तो पाई को हम जो है ना घटा दे रहे हैं, पाई खत्म हो गया। क्लियर है? अब देखो इसमें और कुछ करने वाला ये ऐसा नहीं करना कि सर इसका आर क्यूब इसका आर स्क्वायर कटा दीजिए, नहीं कटाएंगे क्योंकि इसका आर अलग है, इसका आर अलग है। क्लियर है ना? यदि सेम रहता तो कटाने का चांस बनता, लेकिन नहीं है, और एच भी तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ मान पुट करेंगे। देखो 4/3 और आर क्यूब है, आर का मान यहाँ दिया है 4.2, तो 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2, 3 बार करेंगे क्योंकि आर क्यूब है, और बराबर में आर स्क्वायर। अब इसका आर है ना, तो यहाँ देखो यदि इस तरह जो ना दिक्कत हो तो यहाँ बड़ी आर लिख देंगे, और यहाँ एच तो चलेगा है ना, क्योंकि एच इसमें होता ही नहीं है तो इसमें है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि एच आर स्क्वायर, तो आर बड़ी वाला है 6 है, तो 6 गुना 6 करेंगे, और गुना एच ही निकालना है, एच तो नहीं है मेरे पास। क्लियर हुआ? अब यहाँ देखो कि हम कटाएंगे तो इससे कटाएंगे 14, मतलब 1.4 होगा, क्योंकि दशमलव बीच में है तो दशमलव बीच में रख देंगे, तो ये हो गया तुम्हारा खत्म। अब 6 से कटाओ। देखो इधर से यदि हम सिर्फ एच देखें, एच लिखना है तो ये जो आएगा ये नीचे चलेगा, आएगी ना, तो ये नीचे चलेगा। तो ऐसे करते हैं, पहले एच बराबर लिख देते हैं, पहले ये लिखेंगे ऊपर वाला 4 गुना 1.4 गुना 4.2 गुना 4.2, और बटे में हो जाएगा 6 गुना 6। अब देखो यदि हम देखें तो ये 3 से कटेगा ना, 3 से 2 बार में कटेगा, और ये भी 1.4 हो जाएगा, ये भी 3 से 2 बार में कटेगा, और ये भी 1.4 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 होता है, ये 4 से खत्म हो गया। क्लियर हुआ? अब मेरे पास बचा क्या कि h बराबर 1.4 गुना 1.4 गुना 1.4, ये हुआ। तो सब गुना करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। 14 गुना 14 होता है 196। कितना होता है? 196। 3 अंक है ना दशमलव के बाद, तो गुना करके 3 अंक डाल देंगे। तो यहाँ देखो 196 और फिर करना है गुना 14 है अवेलेबल है कि ना। देखो 6 चौके 24 का 4, 19 चौके 76, 76 2 78, और 196 के 196 हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया 4, और उसके बाद यहाँ हो गया 4, और 9 7 16, 16 1 17, और उसके बाद हो गया 2, मतलब 2.744। क्लियर है क्या? आंसर दिया है 2.744 जो ना सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ये निकला जो ना बेलन का ऊंचाई। क्लियर है? तो बेलन कितना ऊंचा होगा तो यहाँ देखेंगे 2.744, या तो 2.7 पर भी जो ना आंसर छोड़ सकते हैं। क्लियर है ना? बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो ये हो गया जो तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो बन जाएगा ना इस तरह, कोई दिक्कत ना। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल बोलो। नेक्स्ट सवाल क्या है? क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले। देखो धातु यहाँ 3 ठोस गोला बोल रहा है, मतलब कि एक तो पहले छोटा वाला ये लिए, एक ये है, हो सकता है ये इससे बड़ा हो सकता है ये इससे बड़ा हो। क्लियर है? अब ये सबको पिघला के क्या बनाए? एक बड़का गोला बनाया। क्लियर है? ये बना दिए। अब यहाँ देखो कि इसका अपना त्रिज्या होगा कि नहीं, इसका भी अपना त्रिज्या होगा और इसका भी अपना त्रिज्या होगा। क्या समझ में आया? उसके बाद इसमें जो बनेगा ये बड़ा त्रिज्या वाला बनेगा, तो बड़ा त्रिज्या को हम आर लिख देते हैं। अब यहाँ देखो छोटी त्रिज्या कितना दिया, 6 सेंटीमीटर। समझना, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ये हम बताते नहीं। क्लियर है? कॉन्सेप्ट बताएगी ही छोड़ते और तुमको बोलते बनाने के लिए, लेकिन अब बना भी दे रहे हैं तो बढ़िया से इसको पहले समझ लो, बिना देखे फिर बनाना। देखो ये कितना दिया पहला 6 सेंटीमीटर, मतलब R1 बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, और R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पूछ रहा है बड़ी आर का मान क्या होगा, है ना।
तो यहाँ देखो तीन जो ना यहाँ लिखेंगे प्रश्न से तीन छोटे गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है ना, बनाया गया है। मतलब तीन छोटे गोले को पिघलाकर जो ना एक बड़ा गोला जो ना बनाया गया है। तो यहाँ तीन छोटे गोले का आयतन यहाँ लिखेंगे, तीन छोटे गोले का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत है? किसको नहीं आ रहा समझ में वो बोलो। ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? सबको आ रहा है ना? चलो ठीक। तीन छोटे गोले, इसका मतलब तीन छोटा गोला का आयतन जोड़ेंगे तो देखो गोला का आयतन होता है क्या, 4/3। अभी लिख दिया यहाँ पे है ना गोला का आयतन। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो ये पहला गोला है तो R1 ले लेते हैं, चलेगा ना। दूसरा देखो, दूसरा जोड़ेंगे 4/3 पाई आर जो ना R2 लिख देंगे, यहाँ जो ना क्यूब हो जाएगा, और प्लस 4/3 पाई R3 और यहाँ भी क्यूब हो जाएगा। और ये बराबर एक बड़का गोला बनेगा। तो मतलब 4/3 पाई और बड़ी आर ले लेते हैं आर क्यूब। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना सबको? आ रहा है ना? ये समझ में आ रहा है? यहाँ देखो इसमें आप देखो कि ये सब तो गोला ही है, गोला है तो 4/3 तो सब में सेम है और पाई भी सब में सेम होता है, तो कॉमन ले ले। तो यहाँ देखो 4/3 और यहाँ पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, R1 का होल क्यूब, R2 का होल क्यूब और प्लस इसका आएगा R3 का होल क्यूब बराबर यहाँ 4/3 पाई और R क्यूब। अब देखो ये 4/3 और इधर से 4/3 कटेगा, पाई भी कट जाएगा, बचा यहाँ R1। तो R1 जो ना अब मान लिख सकते हैं है ना। तो R1 का मान लिखते हैं। R1 का मान कितना है 6 का क्यूब प्लस R2 का मान कितना है 8 का क्यूब और प्लस है 10 का क्यूब बराबर है यहाँ पे R क्यूब। क्लियर है? अब देखो 6 का क्यूब यदि हम देखें तो इसका मान कितना हो जाएगा 216, यही होगा 216। और इसका कितना हो जाएगा 512 और इसका हो जाएगा 1000, यही होगा क्योंकि 8 8 64 और 64 गुना 8 करेंगे तो 512 हो जाएगा। अब इतना हो गया जो ना R क्यूब। अब देखो सबको जोड़ देंगे तो इस सबको जोड़ेंगे तो 512 और 216 तो 700 कितना हो जाएगा 728 और इधर हो गया 1700 जो ना 1000 जोड़ेंगे तो 1728। क्लियर हुआ? ये हो गया R क्यूब। अब यहाँ से जो ना जो R क्यूब है इसको इधर लाएंगे या तो इसका जन देखेंगे कि क्यूब किसका क्यूब है। ये क्लियर है? ये 12 का क्यूब है ना। कितना क्यूब है 12 का होल क्यूब, क्योंकि 12 देखो 12 गुना 12 करते तो 144 होता है। 144 गुना 12 करेंगे तो देखो 288 और यहाँ 144 यही देखते हैं। 8 2 7 1 17। तो ये तुमको याद रहना चाहिए ये किसका क्यूब है। क्लियर रखना। जैसे मान लो ये 12 का क्यूब हो गया जो ना 1728, 13 का क्यूब भी होता है तो ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। 13 का होता है लगभग जो ना 2312, ठीक है 3 3 9 27 नहीं 2397 होता है, 2397 कुछ ऐसे करके होता है। ठीक है जो ना 14 का देखेंगे तो 2744 होता है, 15 का ये 2197 होगा। ठीक है 15 का देखेंगे तो जो ना तो ये हो जाएगा जो ना 3300 कुछ ऐसे करके 75 या कुछ ऐसे करके होता है। ठीक है तो एक बार तुम लोग को ये जो ना क्यूब याद रखना पड़ेगा। तो यदि ये क्यूब याद रहेगा तो यहाँ जैसे देखिए 17 का जो ना 1728 ये 12 का क्यूब होता है। जैसे 11 क्यूब पूछेगा तो 1331 होता है। ठीक है तो ये याद रखना पड़ेगा पहले से, तो यहाँ से तब आसान होगा कैलकुलेशन। ये हो गया R क्यूब। अब यहाँ देखो क्यूब क्यूब सेम है तो R और R सेम होगा। क्लियर है? तो ये हो गया R बराबर कितना, तो यहाँ से निकाल देंगे तुलना करके R बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमको यही चाहिए था कि R का मान कितना। क्या समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये देखो 3 छोटा छोटा गोला है, इसको पिघलाए एक बड़ा गोला बनाए। तो मतलब ये तीनों गोला को जोड़ेंगे जितना आयतन निकलेगा ये छोटा गोला के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ देखो ये लिख दिया हम सब कुछ। तो इतना से जो ना ये फार्मूला है डायरेक्ट फार्मूला। देखो जब भी तुम लोग सवाल उतारा करो ना
तो सवाल इतना तक ही उतारो, कॉन्सेप्ट जहाँ तक है। तुम यदि मेरा कैलकुलेशन उतारने लगेगा तो पक्का है तुम पौधा बन जाएगा। यदि यहाँ तक प्रोसेस हम समझेंगे कि गोला का आयतन बराबर जो ना बड़ा गोला का आयतन 3 छोटा गोला का, तो इतना जब देखे तो इसके बाद तो फार्मूला तुम्हारे पास है ही। इसके बाद तो तुम्हारे पास सब दिया है, R1 R2 R3 दिया। तो कोशिश करो पहले कि हम जो ना खुद से बनाएं, और यदि जब फंस गए कि हाँ यहाँ जो ना मिस्टेक हो रहा तो फिर देखेंगे अच्छा आगे क्या हुआ। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसा नहीं कि जो ना पूरा A to Z जो छाप रहे पता चला कि जो ना छापते ही रह जाएंगे, तो अपना दिमाग तो लगेगा नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ तक समझ में आया ना? यस। तो कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा यदि तुमको जो है नहीं समझ में आता तो उसको देखो, उसके बाद फिर जो ना उसके अच्छा ये मिटाई नहीं। अगला सवाल तीसरा है ना? तीसरा क्या बोल रहा है? व्यास 7 सेंटीमीटर वाले 20 मीटर गहरा एक कुआं वाला है ना? हाँ। ध्यान से सुनो। अब कुआं का 2 क्वेश्चन है, एक तो तीसरा भी है और चौथा भी है। यदि तीसरा में कुआं देखेंगे तो उसमें जो कुआं है ना उससे जो मिट्टी निकाला है वो घनाभ का आकृति बनाया चबूतरा, और चौथा में जो कुआं है वो बेलन बनाया। क्लियर रखना? तो ये याद रखना कि कुआं दोनों है, लेकिन एक तो जो है वृत्ताकार भाग बनाया है। ठीक है ना? वृत्ताकार, यदि वृत्ताकार देखें तो बेलन बनेगा, है ना? और यदि वो वृत्ताकार निकाल रहा है और ऊंचाई भी और त्रिज्या भी सेम रखेगा तो बन जाएगा क्या? गोला। क्या बन जाएगा? गोला बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ना बना रहा है वो जो ना एक तो बना रहा है चबूतरा जो ना घनाभ के आकार, और दूसरा चबूतरा बना रहा है बेलन के आकार का। ठीक है ना? वो कुआं के चारों ओर ही जो वृत्ताकार भाग में जो वो घुमा दिया। ठीक है? तो 2 सवाल दिया है, 3 नंबर हम बनाएंगे, 4 नंबर तुम लोग बनाएगा। क्लियर? अरे क्लियर है कि ना? Yes, sir. मैं थोड़ा भी तो प्रैक्टिस करेगा कि हाँ चलिए हम घर में प्रैक्टिस करके आए, नहीं बना फिर तो हमको बताना ही पड़ेगा। लेकिन थोड़ा तो दिमाग लगाना हो कि एक कुआं का जो ना यदि हम बना दिए तो दूसरा कुआं तुम बनाओ, यदि हम ही दोनों बना देंगे तो तुम्हारे पास दिमाग कहाँ जाएगा? हो सकता है वहाँ तीसरा ही सवाल उस तरफ पूछ दे तो फिर बोलने का आउट ऑफ सिलेबस था, मिला ही नहीं। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ठीक है? देखो तीसरा नंबर सवाल बोल रहा है कि एक कुआं है, तो कुआं किस आकार का होता है ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। बेलन के आकार का होता है। ठीक है? ये हो गया। यदि हम देखें कुआं दिख रहा है ना, कुआं का आकार देखो बेलनाकार है, तो पहले इतना तो कंफर्म रहना चाहिए कि कुआं हो गया बेलन के आकार का। ठीक है? चौथा कुआं दिखाए रे? हाँ? तो अब देखो इससे जो मिट्टी था है ना, ये मिट्टी बाहर निकाले। ठीक है? ये मिट्टी यहाँ निकाल के बाहर फेंक दी। ठीक है? कोई सज्जन आदमी था, बोला मिट्टी बाहर फेंक के क्या करेंगे, है ना? कुआं बन गया तो चारों चबूतरा बना दे ताकि आदमी बैठेगा भी थोड़ा सा, है ना? तो यहाँ से जो है ना यदि हम देखें तो यहाँ पर जो है कुआं का चबूतरा बना दिया। ठीक है? यहाँ पर से जो है ना चबूतरा बना दिया, और ये चबूतरा का आकार क्या दिया है? चबूतरा कैसा बनाया? नहीं पता चला? चबूतरा का आकार कैसा दिया है? घनाभ आकार नहीं लिखा है? हाँ? अब ये नहीं सोचना कि चबूतरा टंगा गया है ना, कभी ऐसा नहीं सोचना। देखो ऐसे करके सोचना कि कुआं अंदर में है, ये अंदर का जो ना पूरा पार्ट दिखा दिए, तो ये ढक दिए, अब चबूतरा है। समझ में आएगी ना? हाँ, किताब में नहीं लिखा है? अच्छा ठीक, अभी देख लेते हैं। यहाँ से इस तरह है, हाँ चबूतरा बनाया है। अच्छा चबूतरा बनाया है तो वहाँ कुछ दिया होगा वो जो ना। अच्छा ये कैसे कर दिया हमने? इसको इधर घुसा दिए तो बेचारा इसको इधर कैसे, वो भी तो उधर भाग जाएगा। चबूतरा उल्टा घुसा दिया, चबूतरा को भाग ऐसे भागेगा। देखो ये चबूतरा, चबूतरा का ये देखो ये है चौड़ाई, और ये क्या है? लंबाई होगा ना, ऐसे करके ये लंबाई दिया ऐसे करके जो है चबूतरा का। ये देखो ये है, और ये कुआं डॉटेड में दिखाते हैं ताकि ये दिखता है नहीं, तो डॉट डॉट में दिखा दिए। ठीक है? ये चबूतरा का हिस्सा है। समझ में आया? ये कुआं हमको उतना ही दिख रहा। ठीक है ना? वो ये चबूतरा है। ठीक है? ये भी चबूतरा का ये दिखने नहीं देगा, ये कुआं तो पूरा ढक के रखेगा इसको, चबूतरा का जो ना ये भाग। तो अब देखो यहाँ बोल रहा है कि जो ना चबूतरा बनाया। अब हम सवाल को पढ़ते हैं एक बार।
बोल रहा है कि व्यास 7 जो ना मीटर है, व्यास कितना है 7 मीटर है और गहराई 20 मीटर है। ठीक है, कुआं खोदा गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं पहले कि व्यास देखो कितना है, तो व्यास बोला तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये है 7 मीटर। क्लियर है, कितना है 7 मीटर। और बोल रहा है गहराई, यदि हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो कितना है 20 मीटर। तो गहराई मतलब क्या हुआ, ऊंचाई हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि जो ना कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया। चबूतरा का ऊंचाई, यदि तुम्हारे पास लंबाई दिया और चौड़ाई दिया है और ऊंचाई पूछ रहा है, इसका मतलब चबूतरा कैसा होगा, घनाभ। क्योंकि हम घनाभ का आयतन जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना, तो थोड़ा सा यहाँ दिमाग रखना पड़ेगा, क्योंकि वो दिया नहीं है कि घनाभ का आकार का है। लेकिन चबूतरा के जो ना मतलब कि बात से पता चल गया, लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई पूछ रहा है, तो ये घनाभ में ही ऐसा होता है। क्लियर हुआ। तो यदि यहाँ हम देखेंगे चबूतरा का ऊंचाई पूछ रहे हैं, तो ऊंचाई के लिए हम जानते हैं कि ये इसी की मिट्टी से बना है। क्लियर है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से बेलनाकार कुआं ठीक था ना, इस पे जाएगा। बेलनाकार जो है ना कुआं, ये सही है। बेलनाकार कुआं के खुदाई से निकली हुई मिट्टी से एक घनाभाकार चबूतरा बनाया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पूछ रहा है जो ना कि बेलनाकार जो कुआं का खुदाई किए उसी से क्या निकाल रहे हैं, उसी से जो ना बना रहे हैं जो ना चबूतरा। ठीक है, घनाभाकार। तो हम बोलेंगे चबूतरा का जो आयतन है, यहाँ देखो, तो चबूतरा का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, चबूतरा का जो आयतन है ये मिट्टी का होगा, कुआं के मिट्टी का आयतन, क्या लिखेंगे कुआं के मिट्टी का आयतन। क्लियर है ना, मिट्टी का आयतन। तो अब देखो चबूतरा का आयतन हम जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, और कुआं के मिट्टी का आयतन होगा बेलन का आयतन। क्या सही है कि ना। अब देखो यहाँ लिखेंगे LBH, L गुना B गुना H, और कुआं का बेलन का लिखेंगे पाई r स्क्वायर H। अब यहाँ देखो L और B ये गुना दिया हुआ है, दिया कि ना, कितना दिया 22 मीटर और 14, 22 गुना 14 और गुना H कर देंगे। अब देखो पाई का मान कितना जानते हैं 22/7, और R ये देखो ये कुआं का R है ना, ये कुआं का R है 7 मीटर व्यास है। 7 मीटर क्या दिया, ये D बराबर 7 है, तो हमको R बराबर यदि निकालना है तो R बराबर D/2, इसका मतलब 7/2 होगा, R 7/2 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 7/2 का होल स्क्वायर, और गुना करेंगे H का मान, ऊंचाई कितना है 20 मीटर जो ना, गहराई मतलब ऊंचाई। क्लियर है, तो 20 मीटर गहरा। अब देखो यहाँ से जो कटेगा उसको घटाएंगे, है ना। तो ऐसा करते हैं कि ये 7 2 बार लिख देते हैं, नहीं तो एक बार और हमको लिखाना जो ना पड़ जाएगा। ये जो ना 2 बार है R का मान, तो 7/2 ऐसे करते हैं, है ना। तो अब यहाँ से घटाने में आसानी रहेगा। 7 से एक 7 कट गया, और 2 दूनी होता है 4, होता है कि ना, और 4 पंचे 20, ये कट गया, नीचे का खेला खत्म हो गया। अब जो ना ये इधर कटेगा तो हम सीधा H बराबर लिखते हैं, H बराबर, तो ऊपर में जो है लिख देंगे 22 गुना क्या बचा है 7 गुना 5, और बटे में देखो 22 गुना 14, 22 तो खत्म हो गया, 7 गुना 2, क्लियर है कि ना, 14 हो गया, तो 5/2, इसका मतलब 2.5 मीटर। देखो चबूतरा का ऊंचाई 2.5 मीटर दिया है, तो बहुत ही आसान जो है। इसी तरह तुम्हारा जो ना चौथा सवाल है, चौथा सवाल में थोड़ा सा दिमाग तुम लोग लगाना, क्लियर रखना, नहीं तो टोटल हम ही बना देंगे, तो फिर तुम लोग कुछ नहीं बनाएगा। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत। सवाल नंबर 5,
और तुम लोग जो है ना कॉपी किताब एकदम लेके उतारते रहो, ठीक है ना। और जो कमेंट करता है तो कमेंट करते रहता है, वो कमेंट पे ही ध्यान देता है। हाय तुम कैसी हो, खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ, वही पे बतियाना स्टार्ट हो जाता है। तो टेंशन नहीं लेना है, वो बाद में पढ़ेगा, वो देखेगा बाद में। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं 5वां नंबर सवाल, ठीक है। 5वां नंबर क्या बोल रहा है 5वां नंबर सवाल? बेलनाकार आकार का बर्तन उसमें आइसक्रीम पूरा। अच्छा बेलनाकार जो ना आकार का बर्तन है, पहले हम बेलनाकार बनाते हैं, दिख रहा है ना। चलो ये बेलन के आकार का है और ये हम बर्तन बना दिए बेलन का, ठीक है। बेलनाकार बर्तन ये हो गया। अब बोलो इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है। इसमें आइसक्रीम भरा है, कौन सा आइसक्रीम है? अब यहाँ चौक गए, अरे कौन सा आइसक्रीम मतलब इसमें चोको है कि जो ना कौन सा आता है ना फ्लेवर। हाँ तनिष्का आइसक्रीम जानती हो, आइसक्रीम का प्रकार? नहीं जानते। चॉकलेट का प्रकार जानती होगी, है कि ना। तो इसमें आइसक्रीम वो नहीं पूछे कौन सा आइसक्रीम मतलब कि किस आकार का है आइसक्रीम का, वो पूछ रहे हैं। हाँ शंकु, और भी कुछ दिया उसमें अर्धगोला, तो वही पूछ रहे थे। तो यहाँ बोलना था जो ना कौन सा आइसक्रीम, तो शंकु और अर्धगोला वाला ये पूछ रहे थे तुम लोग। तो मन में दिमाग लगा ली, अरे आइसक्रीम यहाँ ये देखो, एक तो ये हो गया जो ना शंकु, और इसी पे ऐसे करके अर्धगोला बना दिया, ये आइसक्रीम है कि नहीं। तो इसमें बोल रहा है आइसक्रीम डाल दिया, ये नहीं बोल रहा ये आइसक्रीम जो ना इस तरह का बहुत सारा आइसक्रीम दिया है इसमें। तो वही बोल रहा है कि ये जो आइसक्रीम है तो इस बर्तन में, जो बेलनाकार बर्तन, इसमें कितना आइसक्रीम डाले हैं, ये ना कितना आइसक्रीम डाले हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस हाँ तो वही तो शंकु का संख्या जो ये आइसक्रीम है ना। तो मतलब पूछ रहा है, देखो इसमें क्वेश्चन जो ना क्या बोल रहा है कि एक जो ना बेलनाकार बर्तन है, जब भी तुम लोग देखा होगा जो ना आइसक्रीम जो बेचता है ना, तो अंदर देखना उसका जो बेलनाकार ही होता है। कभी देखा होगा तुम लोग जो ना जो वो सब नहीं देता है फालूदा वगैरह जो बनाता है, कभी उसके अंदर देखना कि उसका अंदर वाला जो भाग है वो रहता है बेलनाकार, ठीक है। या तो कभी ठेला पर भी तुम बेचते हुए देखा होगा, ठीक है ना, 10 रुपया वाला जो बेचता है, ठीक है। तो उसमें भी देखना कि उसका अंदर में बेलनाकार रहता है, उसमें पूरा जो बर्फ वगैरह भरा रहता है, उसके बाद पूरा आइसक्रीम रहता है। तो वही बोल रहा है कि बेलनाकार जो ना आकृति का उसका जो डब्बा है, ठीक है, उस डब्बा में जो ना रखा हुआ आइसक्रीम। तो पूछ रहा है कि यदि बेलनाकार जो ना, अब मान लो कि बेलनाकार जो ना भाग का ऊंचाई दे देगा, त्रिज्या दे देगा, ठीक है, और फिर आइसक्रीम का ऊंचाई और त्रिज्या देगा, तो बोलेगा कितना उसमें अटेगा, बस यही है, क्लियर है कि नहीं, कितना उसमें अटेगा। तो जितना इसका आयतन है उसमें एक उस भाग देंगे, उतना निकल जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? आया क्या? अच्छा देखो यहाँ बोल रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या दिया है बताओ? व्यास 12 सेंटीमीटर। किसका? बेलन बेलन का व्यास कितना है? 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तथा ऊंचाई ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर। देखो बेलन का व्यास दिया तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं ना। तो त्रिज्या बराबर r बराबर लिखेंगे d/2 होता है, क्योंकि ये व्यास d है ना, d/2, और 12/2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। बोलो यहाँ तक लोगों को तकलीफ है? आगे बोलो, आगे देखो बेलन का हमको मिल गया कंप्लीट, क्योंकि इसका ऊंचाई और त्रिज्या चाहिए, दोनों दे दिया एकदम। आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। आइसक्रीम देखो, अब आइसक्रीम यहाँ बनाते हैं, ठीक है। पहले आइसक्रीम एक बना रहा है बड़ा ऐसा, ताकि तुम लोगों को दिखे। देखो ऐसे करके ना आइसक्रीम है, हाँ, ये ना आइसक्रीम का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। देखो टोटल ऊंचाई दिया होगा, है कि नहीं, ये टोटल आइसक्रीम का ऊंचाई है, तो 12 सेंटीमीटर बोल रहा है ऊंचाई। आगे बोलो। व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर। व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 6 है, ठीक है ना। तो आधा यदि हम देखेंगे कितना होगा? 3 होगा। मतलब इसका जो ना d बराबर दिया है 6, तो r बराबर कितना होगा? 3 होगा, क्लियर है कि ना। तो देखो हमको यहाँ भी मिल गया। अच्छा ये बताओ, यदि जो ना इसका त्रिज्या 3 है तो ये त्रिज्या 3 होगा कि नहीं? हाँ, 3 हो गया। अब देखो यदि ये बेलनाकार भाग में जो ना ये ये जो ना आइसक्रीम के भाग में इतना अर्धगोला है, तो अर्धगोला का ऊंचाई 3 हो गया, तो बताओ शंकु का ऊंचाई कितना होगा? 9 होगा कि नहीं? ये यहाँ से यहाँ तक 9 होगा, बताओ फास्ट। हाँ, देखो यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई यदि हम देखें, यहाँ से यहाँ तक का ये ऐसे वाला ऊंचाई, तो ये ऊंचाई कितना होगा? 9। 9 होगा,
क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि यहाँ हम शंकु का ऊंचाई लिख देते हैं अब हम, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं बेलन, जो ना बेलन नहीं सॉरी अर्धगोला है ना, अर्धगोला की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर कितना दिया है? 3 हो गया। अर्धगोला की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर टोटल था 12 जो ना इसका, और 12 में घटा देंगे 3 बराबर कितना निकला? 9 सेंटीमीटर। ये हो गया शंकु का ऊंचाई। अब यदि हम आइसक्रीम का, एक आइसक्रीम का आयतन निकालें, एक आइसक्रीम का, क्लियर है? तो यहाँ लिखेंगे एक आइसक्रीम का आयतन, एक आइसक्रीम का आयतन यदि देखें तो आइसक्रीम का आयतन कैसे निकालेंगे? ये तो शंकु में, और शंकु में जोड़ देंगे किसका? अर्धगोला। तो यहाँ लिखेंगे शंकु प्लस अर्धगोला का आयतन, शंकु प्लस शंकु प्लस अर्धगोला देख दिए, ऐसे का आयतन दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 तो यहाँ बता देते 1/3 पाई आर स्क्वायर है, क्लियर। और अर्धगोला का 2/3 बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पर त्रिज्या दोनों का सेम है कि नहीं? त्रिज्या दोनों का सेम है तो हम कॉमन ले सकते हैं ताकि गुना जो है कम करना पड़े। तो यदि देखें 1/3 भी निकल जाएगा और पाई भी निकल जाएगा, आर स्क्वायर भी निकल जाएगा। तो यहाँ देखो निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 3। यहाँ क्या बचा? एच बचा, क्योंकि 1/3 तो बाहर निकल गया, पाई आर स्क्वायर भी बाहर निकल गया, तो बचा यहाँ सिर्फ एच। अब प्लस में यहाँ देखो, यहाँ बचा 2 बचा ना, 2 बचा, और उसके बाद यहाँ 2 को बाहर निकला आर, तो 1 आर बचा है, 1 आर बचा हुआ है। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो अब यहाँ देखो यदि हम देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर, तो मान धरते हैं अब 22/7 अब गुने में आर का मान देखो कितना है? 3 है ना, तो 3 गुने 3 और नीचे बटे में क्या है? 3 है, तो दे दिए। और उसके बाद यहाँ देखो एच का मान, एच मतलब शंकु का, तो शंकु का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब प्लस 2 गुना त्रिज्या कितना है? 3। बोले यहाँ तक में कोई तकलीफ है? 3 से 3 कटा दिए, ये 3 से 3 कट गया, ठीक है। अब देखो और कोई कटेगा? नहीं कटेगा। तो लिखते हैं हम लोग, तो 22 गुना 3 66 होगा, हो गया 66, और बटे में हो गया कितना? 7। अब गुने 3 दूनी 6 और 9 6 15, तो 15 यहाँ लिखे। तो अब देखो ये कटने वाला तो है नहीं, तो गुना करते हैं। ऐसे 3 दफा 1 4 रखते ज्यादा बेटर होता क्या? नहीं तो छोड़ो, और या तो फिलहाल गुना नहीं करो, ठीक है ना, क्योंकि गुना करेंगे भी ना आगे कटने के लिए चांस मिलेगा, ठीक है। तो हम इतना ही लिख देते हैं, इतना लिखते हैं 66 और गुना हो गया जो ना 15 और बटे हो गया 7 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ये बताओ ये कितना आइसक्रीम का है? एक आइसक्रीम का, क्लियर है? कितना आइसक्रीम का? एक आइसक्रीम का। यदि हम इस जो ना टोटल बेलन का आयतन निकाल के एक आइसक्रीम से भाग देंगे तो जितना अंदर में आइसक्रीम होगा निकल जाएगी ना? क्या समझ में आएगी ना? जैसे मान लो कि देखो हम कहे कि यहाँ इसका टोटल आयतन है 100 ग्राम, कितना है? 100 ग्राम टोटल आयतन है, 100 ग्राम। 100 ग्राम कुछ भी चीज उसमें पैकेट में अट सकता है, लेकिन यहाँ क्या है कि इसके अंदर में जो ना हम छोटा छोटा पैकेट डाले हैं 10-10 ग्राम का। कितना ग्राम का? 10-10 ग्राम का। तो हम पूछेंगे तो बताओ कितना इसमें पैकेट है? 10 ग्राम का हम डाले हैं, तो कितना जो है इसमें अट सकता है? तो हम कहेंगे कि 100 ग्राम तो इसका जो टोटल आयतन है बड़ा वाला का, और इसमें 10 ग्राम का एगो है। तो यदि हम कटाते हैं टोटल संख्या कितना निकला? 10 निकल गया, क्योंकि ग्राम ग्राम खत्म हो जाएगा, तो 10 टोटल संख्या निकला। तो उसी प्रकार से यदि हमको इसका टोटल आयतन मिल जाए, एक आइसक्रीम से भाग देंगे, जितना आइसक्रीम होगा निकल जाएगा, क्लियर है कि ना? तो यहाँ हम लिखेंगे अब जो ना आइसक्रीम का संख्या, ठीक है, एक आइसक्रीम का आयतन निकल गया। तो अब देखो, अच्छा इधर दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है ना, क्योंकि हो सकता है जरूरत पड़े, तो ऐसा करते पहले इसको मिटाते हैं, है ना, स्पेस मिल जाएगा हमको थोड़ा सा। देखो तो यहाँ लिखेंगे आइसक्रीम की संख्या, ठीक है, बेलनाकार
बेलनाकार डब्बा में आइसक्रीम की संख्या। देखो बेलनाकार डब्बे में आइसक्रीम की संख्या यदि हम निकालें तो कितना आइसक्रीम निकलेगा। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो बेलनाकार जो ना भाग है, बेलनाकार डब्बे का आयतन क्या लिखेंगे, बेलनाकार डब्बे का आयतन, ठीक है, बेलनाकार डब्बे का, और बटे में क्या कर देंगे, बटे में एक आइसक्रीम का आयतन है ना, तो बटे में कर देंगे एक आइसक्रीम का आयतन, ठीक है। तो देखो बेलनाकार डब्बा का आयतन हम जानते हैं बेलन का आयतन होगा, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और आइसक्रीम के एक आइसक्रीम का आयतन हम निकाल चुके हैं, कितना निकला है 66 गुना 15 और बटे में 7। तो अब देखो यहाँ मान पुट करेंगे, है ना। तो यदि हम यहाँ मान पुट करें, पाई का मान कितना होगा, 22/7 गुने में आर स्क्वायर का मान देखो, तो ये हो गया बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो ना सॉरी बेलन का त्रिज्या, तो बड़ी बेलन का त्रिज्या कितना है 6 है, तो 6 और गुना के क्या करेंगे 6 करेंगे, और ऊंचाई कितना था 15, तो ये 15 हो गया, कट रहा होगा ना, 15 कटा दिख रहा है, यहाँ नहीं देखने बोल रहे थे, दिख रहा 15, चलो ठीक है। और बटे में यहाँ देखो 66 और बटे हो गया 7 गुना 15। अच्छा ये 15 और ये 15 कटेगा, क्लियर हुआ। अब देखो ये और 7 ये 7 कटेगा ना, और 11 से कटाओ, देखो 11 छक्के 66 कटेगा ना, 11 छक्के 66 और 11 दूनी 22 हो गया, और यहाँ 6 दूनी 12। क्या आंसर दिया 12 आइसक्रीम। बोर्ड में लाइट पड़ रहा है, इसलिए नहीं। हाँ बोर्ड पे लाइट पड़ रहा है तो नहीं दिख रहा। आंसर नहीं दिख रहा, यहाँ लिख देते हैं 12, आंसर दिया 12, 10 दिया, ऐसे कैसे हो गया। तो कहाँ मिस्टेक हो रहा है, क्या 15 10 12 कर रहे थे, 10 है, आंसर 10 है। किसी का तो- बुक में 10 है, किसी का बुक में 15 है। 10 है। आपकी किताब में सब हाँ ठीक ठीक, हम समझ चुके हैं। अच्छा देखो यदि वो गलती किया, किताब गलती किया होगा, तो देखो किताब क्या किया होगा, यहाँ देखो एक आइसक्रीम जो ना, वो आइसक्रीम क्या दिया, देखो आइसक्रीम की ऊंचाई में वो डिफरेंट किया होगा, ठीक है ना। जो हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं उसके बाद तुम लोगों को समझाते हैं, और आंसर तुरंत निकल जाएगा, ठीक है ना। और आंसर मेरा सही है क्योंकि हम गलत नहीं करते हैं। मतलब प्रोसेस गलत नहीं है तो आंसर गलत कैसे हुआ, कैलकुलेशन कहीं गलत हो सकता है, लेकिन मेरा प्रोसेस ठीक है, तो हम कह सकते हैं दावा के साथ कि आंसर सही होगा, ठीक है ना। प्रोसेस यदि सही है तो आगे देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है व्यास जो है ना 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर का एक बेलन है जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ है, ठीक है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले जो ना शंकु से भरा जाना है। यही तुम लोग गलती किया है, यहाँ बोल रहा है जो ना कि ऊंचाई आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु से भरा जाना है जिसके ऊपर अर्धगोला है, क्लियर हुआ। तो यहाँ गलती क्या हुआ है, गलती ये हुआ है कि तुम लोग आइसक्रीम का ऊंचाई हमको 12 बता दिया, क्लियर हुआ, लेकिन ये बोल रहा है कि शंकु का ऊंचाई 12 है। क्या समझ में आया, होशियार हो बहुत हो थोड़ा ना, देखो होशियार भी हो बहुत हो, यहीं तक दिया है 12। ये बोल रहा है शंकु का ऊंचाई कितना है 12, उसके बाद इस पे जो ना बेलन ये अर्धगोला आया, तो अर्धगोला अब बताओ ये 3 हो गया कि ना, तो टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, 12 ये है 3 ये है 15 हो जाएगा ना, 15 टोटल आइसक्रीम का ऊंचाई है। लेकिन यहाँ पे हमको जो ना निकालने में देखो, अब ये तो मेरा 12 हो जाएगा, ये 9 की जगह क्या होगा 12, क्योंकि ये 12 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। ये देखो ये 12 दिया, ठीक है। अब ये शंकु का ऊंचाई तो हमारा 12 दिया ही है, तो हम काहे इतना मेहनत करेंगे, इतना ही लिख देंगे, क्लियर है। एक आइसक्रीम का आयतन, तुम लोगों की गलती के कारण जो है कितना बड़ा गलती हो रहा है,
शंकु का आयतन, अर्धगोला का आयतन, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी दिक्कत नहीं है, यहाँ से दिक्कत स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। अब देखो 6 जो ना 3 दूनी 6, 12 6 18, यहाँ कितना हो जाएगा? 18। क्लियर है? अब तो गलती नहीं होना चाहिए। आर का मान तो 3 ही है, ठीक है। देखते हैं अब यहाँ 15 क्या हो जाएगा? 18, और यहाँ क्या होगा? 18। अब देखते हैं कटा के क्या निकलता है। ये हो गया 15, यहाँ तक तो ठीक है। कटाना ये ना, ये भी गलती करते हैं। देखो यदि ये देखते हैं, ये कटा हुआ है 11 से, क्लियर है, और 11 दूनी 22। अब यहाँ देखो 6 तिया 3 हो गया, अब 3 से कटाए 5 तिया 15, अब 5 गुना 2 5 गुना 2 10। तो थोड़ा सा मिस्टेक से बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। इसलिए सवाल को जब पढ़ो तो थोड़ा जो ना, जब नहीं समझ में आए 2-3 बार पढ़ो कि आखिर कहाँ गलती हो सकता है। तो हमको लगा कि जो ना यही ऊंचाई में तुम लोग गलती कर दिया होगा, और अब फाइनली आंसर सही है। समझ में आएगी ना? बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो जो ना अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सवाल नंबर 6 पे जाते हैं। हाँ क्या बोल रहा था? सवाल नंबर 6 देखो क्या दिया है। चलो ये जो ना, अच्छा लास्ट सवाल करते हैं 6 नंबर, है ना? उसके बाद टोटल तुम लोग बना के आएगा। अरे क्या सवाल? बीमा दिया ना? ए अल्लाह बंद करेगी? ए लड़का क्या बात है? बीमाई कितना दिया है? बोलो ने। 5.5 ठीक, और क्या दिया? व्यास 1.75 सेंटीमीटर, यही ना? ये सब ये सेंटीमीटर। तो 1.75 को यदि हम जो ना, इसको यहाँ से जो हम दशमलव को खत्म करेंगे तो 175 बटे कितना हो जाएगा? 100। अच्छा ये हो गया जो ना इसका व्यास। अब देखो यहाँ से यदि हम कटाएं तो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 35 गुना 5, और यहाँ हो जाएगा 20, मतलब हो गया 35 बटे कितना हो जाएगा? 20। 5 से कटा दिया। हाँ तो व्यास ना भी निकालते हैं, जो गया इतना। तो अब निकालते हैं त्रिज्या। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बटे 2, 35 बटे 20, और हॉल बटे 2, तो ये हो जाएगा 35 बटे 40, यही होगा। अच्छा और भी तो कर सकता है इसमें, 5 से कटेगा ना, तो ये 7, और ये हो जाएगा 8, 7 बटे 8। क्लियर है? देख लो अगर फिर से चेक करके, 1.75 175 बटे 100, ठीक है, ये हो गया। और यदि हम कटाएं तो 5 से 5 तिया 15, और 5 पंचे जो ना 25, तो हो गया 20 पंचे 100, और 35 बटे हो गया 20, ठीक है। और यदि हम जो व्यास से त्रिज्या निकालें तो व्यास बटे 2 होता है, और 35 बटे 20, और ये हो गया 35 बटे 40, और कट गया जो ना 7 पंचे 35, और 8 पंचे 40, 7 बटे 8 सेंटीमीटर निकल गया। क्या त्रिज्या निकल गया? क्या निकला? त्रिज्या। अब मोटाई दिया है 2 mm, सिक्का का मोटाई दिया है कितना है? 2 mm। यदि mm को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 10 से भाग देते हैं। कितना से? 10। तो यहाँ हो जाएगा जो ना सेंटीमीटर 10 या 100 डिवाइडेड बाय mm। 100 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। देख लेते हैं, है ना? यहाँ पे थोड़ा सा जो ना क्रॉस चेक फिर से देखना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं जो ना, यहाँ बोल रहा है कि n सिक्कों, क्वेश्चन क्या बोल रहा था? कितना सिक्का को मिला के घना बनाया जाएगा, यही ना? तो हम माना कि n जो ना चांदी के सिक्के को पिघलाकर घनावाकार वस्तु बनाई जाती है, बनाई जाती है। ध्यान समझना, बोल रहा है n सिक्कों को पिघलाकर, तो n गुना
n गुना एक सिक्का का आयतन आयतन, अब बराबर में घनाभ का आयतन यह होगा, घनाभ का आयतन। यहाँ देखो n यदि बराबर करते हैं तो घनाभ का आयतन, बटे एक सिक्के का घनाभ का आयतन और बटे में एक सिक्के का एक सिक्का का आयतन, है ना, एक सिक्का का आयतन। तो देखो घनाभ का आयतन कितना दिया, L गुना B गुना H होता है ना, और सिक्का का आयतन, सिक्का होता है बेलन के आकार का, कौन आकार का, बेलन के आकार का। तो यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर H, क्लियर है कि ना। ये H और H जो है सेम हो जाए, इसको H डैश कर देंगे, कोई तरह की दिक्कत ना होगा। अब देखो L B H का मान दिया है, बीमा दिया है कितना 5.5 गुना 10 और गुने हो गया 10 गुना 3.5 और 3.5, ठीक है। और बटे में पाई का मान देखो 22/7 और गुने में आर का मान 7/8 कितना है, और ये आर स्क्वायर है तो 7/8 फिर से देंगे और गुने में करेंगे एच डैश। एच यहाँ देखो 2/100 2/100। अब यहाँ से देखो कटाएंगे तो पहले देखो 7 से 7 खत्म, क्लियर है कि ना। अब यहाँ से देखेंगे दूसरा 11 से जो ना किसे कटा दे, अच्छा 11 दूनी 22 है कि नहीं, 11 दूनी 11 5 तो 0.5 होगा ना, 0.5 होगा, 11 5 55। अब देखो ये 2 से कटाएंगे तो 2 से ये कटाते हैं, 2 से ये 8 कटाते हैं तो 4 आएगा कि नहीं, और फिर ये 2 से कटाएंगे 8 तो 2 आएगा ना, क्लियर हुआ। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से ये जो ना 0.5 गुना 10 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 0.5 गुना 10 करेंगे तो 5 आएगा। अब 5 गुना 35 हो गया, 35 को भी कटा देंगे यहाँ से 3.5 को, तो 0 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा। तो नीचे देखो कुछ बचा है क्या, इसके ऊपर में तो कुछ नहीं बचा, क्लियर है। और इधर बचा है ये 108 और 2 ये बचा है। तो ऐसा करते हैं, आप गुना करते हैं, सब ऊपर फेंक देंगे, है कि ना। देखो यहाँ हो जाएगा 0.5, जो पहले दिया है वो लिख देते हैं, 0.5 गुना 10 और गुने में 0.5, क्लियर है कि ना। और उसके बाद ये नीचे जाएगा 2 8 और 100, यहाँ लिखेंगे गुना 2 गुना 8 गुना 100, इतना ही है ना। तो देखो सबसे पहले करेंगे 5 गुना 10 करेंगे तो सॉरी 0.5 गुना 10 करेंगे तो या तो दशमलव भी उड़ाते हैं ताकि दिक्कत होगा। यहाँ देखो इसके नीचे 10 आएगा, इसके नीचे भी 10 आएगा, दिख रहा है ना सबको। अब यहाँ देखो 10 से 10 100 100 खत्म हो गया कि ना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 5 पंचे 25 और 25 दूने 50 और 50 अठे 400, ठीक है ना। यहाँ देखो 5 पंचे 25 हो गया, 25 दूने 50 और 50 अठे 400, 400 आंसर है। कहाँ गया 10, अच्छा यहाँ से भी गया। ओहो 10 के बाद लगता है। अरे रुको, यहाँ हो जाएगा 10 है ना। अब कहाँ जाएगा यार, ये 10 खत्म हो जाएगा। अच्छा ये 10 खत्म क्यों करें, यहाँ से ये 100 खत्म होगा, 100 में ये बचेगा है ना, यहाँ से उड़ाएंगे तो ये और ये खत्म हो जाएगा, क्लियर है 400। मतलब यहाँ देखो mm जो है ना 10 से भाग देंगे तो वो सेंटीमीटर बनेगा, क्लियर है। mm में यदि 10 से भाग देंगे तो क्या बनेगा सेंटीमीटर बन जाएगा। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसको देख लेना, और यहाँ से जो है 400 इसका आंसर रहेगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये याद रखना कि mm जो होता है यदि mm में 10 से भाग देंगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। और सेंटीमीटर निकला, घनाभ का आयतन यहाँ दिया हुआ है, एक सिक्का का आयतन निकाल दिए तो जो ना घनाभ का आयतन लिख दिए, उसके बाद एक सिक्का का आयतन लिखे, यहाँ से जो भी होगा कट के जो ना कट के देखें तो यहाँ आ जाएगा 5 गुना जो ना 5 5 पंचे 25 और 25 दूनी 100, ठीक है। कहाँ गया 5 पंचे 25 और 25 दूनी 100 कर रहे थे, 25 दूनी 50 होता, वही सोचते 25 दूनी 50 और 50 अट्ठे जो ना 400, तो 400 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो आगे जो तुम लोग जो ना क्लास को जो ना पूरा देखेगा और नोट करके भी आएगा,
और कैसा लगा जो ना क्लास नीचे जाके कमेंट कर देना, और शेयर करने का मन हो तो कर देना, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं, है कि नहीं। तो कमेंट जरूर जाके कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।